हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आकाश कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यूथ पावर फॉर स्टडी ग्रुप में। मैं जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूं, तो पिछली बार हमने पढ़ा था ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर सौर मंडल में पृथ्वी। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें जानी, आकाश गंगाओं के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में और बहुत सारे ग्रहों के बारे में। आज जो है 6th क्लास की एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर को समझने से पहले हमें समझना होगा ज्योग्राफी क्या है। ज्योग्राफी, जैसे ज्योग्राफी जब शब्द सुनते हैं आप लोग, तो आप लोगों के कुछ दिमाग में चलता होगा कि आखिर ज्योग्राफी है क्या। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा, आखिर हम ज्योग्राफी अगर कोई पूछे हमसे तो हम बताएं क्या क्या है ज्योग्राफी। अगर हम देखें ज्योग्राफी में हमें दो शब्द मिलते हैं, एक जियो, दूसरा ग्राफी। जियो प्लस ग्राफी। और अगर हम हिंदी में देखें तो हिंदी में भी हमें दो शब्द मिलते हैं, पहला जो है भू, दूसरा गोल। यानी अगर हम जियो को भू बोलें प्लस ग्राफी को गोल, भू गोल ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का मतलब जो होता है, आप लोगों ने सुना होगा भू, भू शब्द जो है इसके बहुत सारे पर्यायवाची सुने होंगे। भू धरा धरती, भू धरा धरती जो है वो पृथ्वी के पर्यायवाची कहे जाते हैं। यानी जियो का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसका संबंध पृथ्वी से हो। गोल अगर हम देखें, अगर हम किसी चीज का अध्ययन करेंगे, अगर हमें किसी चीज की शेप, अगर हम किसी चीज को अध्ययन करें, हमें देखें, अगर हमें पता करना हो कि कोई चीज जो है वो किस शेप में हो, गोल है, ट्रायंगल है या फिर कोई और शेप में है, तो हमें क्या करना होगा, उसके लिए पहले अध्ययन करना होगा उस चीज़ का। तो ग्राफी का मतलब हमने समझा कि गोल है, तो गोल जो है हमें कैसे पता चला, अध्ययन के माध्यम से पता चला। अध्ययन को हम बोलेंगे स्टडी। स्टडी यानी अर्थ ऑफ स्टडी, अर्थ ऑफ स्टडी यानी पृथ्वी का अध्ययन। पृथ्वी का अध्ययन, तो ज्योग्राफी क्या है, पृथ्वी का अध्ययन है। तो ज्योग्राफी यानी स्टडी ऑफ अर्थ, पृथ्वी का अध्ययन ही ज्योग्राफी कहलाता है। हम एक चीज समझेंगे, अच्छा, जब भी हम किसी चीज का अध्ययन करें, उस अध्ययन अगर हम किसी चीज का करेंगे तो कुछ बेसिस होंगे, कुछ पैरामीटर्स होंगे। यानी अभी जैसे हम लोग इस कमरा, ये कमरा है, जैसे मैं जहाँ वीडियो बना रहा या आप जहाँ पढ़ रहे हो, आपका घर है, तो उसका क्या है, अगर आपको बोला जाए कि आप अपने घर का अध्ययन बताइए, अध्ययन करना है आपको अपने घर का, तो आप किस टाइप से करेंगे। आपका प्लॉट होगा कोई, उसकी एक लंबाई होगी पर्टिकुलर, एक चौड़ाई होगी, और जो मकान है आपका वो एक ऊंचाई होगा। तो हम, अगर मैं पूछूं कि आप अपने मकान का अध्ययन करके बताइए, तो आप सबसे पहले बताएंगे कि सर इतना लंबा है, इतना चौड़ा है, इतना ऊंचा है, इतने कमरे हैं या फिर इतने बेडरूम है इसमें, ये सब चीज़ें जो हैं आएंगी। अगर मैं आपको बोलूँ आप अपने घर का अध्ययन करके बताइए, तो क्या है, मतलब हमने घर का अध्ययन किया, मान लीजिए उसमें हमने पैरामीटर्स कुछ चुने। पैरामीटर्स का मतलब हम इसको हिंदी में बोलते हैं परिमाण। परिमाण मतलब बेसिस, अगर किसी चीज का आप अध्ययन कर रहे हैं तो किन बेसिस पे कर रहे हैं, ये चीज उसको हम बोलेंगे परिमाण। तो हमने घर का अध्ययन किया, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये हमारे क्या होंगे, परिमाण होंगे। अब जैसे मैंने बताया कि जो हमारा घर है वो लगभग
कैसा है, आयताकार है। अगर कोई चीज़ गोल हो या फिर कोई चीज़ गोल है तो हम क्या बताएंगे इसमें? अगर हमें करना हो, कोई फुटबॉल है, अगर हमें उसका अध्ययन करना हो तो हम उसका क्षेत्रफल क्या बताएंगे? उसको हम बताएंगे रेडियस, रेडियस वगैरह चीज़ें बताएंगे। तो मतलब पैरामीटर्स जो हैं, बेसिस जो हैं किसी चीज़ का अध्ययन करने के लिए, उसकी शेप देख के हम बताएंगे कि हमें क्या परिमाण रखने हैं और किन बेसिस पे हम उसका अध्ययन करेंगे। तो यहाँ हम अध्ययन करने वाले हैं पृथ्वी का। तो पृथ्वी का हम अध्ययन करेंगे, इसके लिए कुछ परिमाण लेंगे हम। तो पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए हमने 2 परिमाण चुने। जैसे एक है इसमें अक्षांश, लैटिट्यूड, दूसरा है देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है? ये परिमाण है पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए। जिस प्रकार एक फुटबॉल है उसमें रेडियस वगैरह ये चाहिए होता है, वो हम परिमाण समझेंगे। एक आयताकार अगर मकान है तो उसमें लंबाई चौड़ाई ये सब चीज़ें होंगी। तो पृथ्वी का अध्ययन करेंगे, इसके लिए हमने 2 परिमाण चुने, एक अक्षांश यानी लैटिट्यूड और दूसरा देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड। तो अब हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की बात करने के बाद बात करेंगे पृथ्वी की। पृथ्वी की आकृति। शेप ऑफ अर्थ। पृथ्वी की आकृति क्या है? पृथ्वी की आकृति आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा। कोई कहता है कि गोल है, कोई कहता है चपटी है, और बहुत सारी जो है प्रतिक्रियाएं आती हैं पृथ्वी को आकार को लेकर। लेकिन पृथ्वी का जो शेप है वो बहुत सारे भ्रांतियां हैं। प्राचीन काल में अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग ये समझते थे कि पृथ्वी जो है वो एक समतल है, यानी समतल शेप है कोई, उस पर वो है पृथ्वी। जब धीरे धीरे ज्ञान नॉलेज बढ़ी, कई वैज्ञानिकों ने उस पर रिसर्च करी, ये जानने की कोशिश करी कि पृथ्वी आखिर है किस शेप की, उसकी रियल शेप क्या है। तो क्या है, जब अध्ययन किया गया तो धीरे पहले हमें पता चला, जैसे पहले लोग समझते थे कि जो है समतल आकार की, उसके बाद कुछ समय बाद आपने ये भी सुना होगा कि अंडाकार पृथ्वी उसकी शेप है पृथ्वी की। एक्चुअली अंडाकार शेप नहीं है। अंडाकार लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो पृथ्वी की शेप है लगभग उसके जैसी है, लेकिन अंडे को आपने देखा होगा लगभग ऐसे शेप का होता है, यानी उसकी जो वो साइड से चपटा होता है, लेकिन पृथ्वी में ऐसा नहीं है। पृथ्वी जो है वो लगभग इस शेप की है, ऐसे। ये पोल है, लगभग इस शेप की, यानी ध्रुवों से जो है वो हल्की चपटी हुई है, और ये जो भूमध्य रेखा है यहाँ पे क्या है, ये उभरी हुई है। तो लगभग ये शेप है, इसको हम बोलेंगे लधवक्ष गोलाभ। इस शेप को जो है हम लधवक्ष गोलाभ कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे ऑब्लेट
स्फीरॉइड। तो पृथ्वी की आकृति समझ में आ गई होगी आप लोगों को लगभग। जो कुछ लोग समझते हैं कि जैसे पृथ्वी की आकार जो है वो अंडे के आकार है, तो भ्रामक चीजें कुछ होती हैं वो इसी कारण है, क्योंकि लोग अंडे की जो शेप होती है वो ध्रुवों की ओर कैसी होती है, वो लंबाई होती है, जबकि अगर हम माने तो भूमध्य रेखा से कैसी होगा, चपटा होगा, जबकि पृथ्वी में इसका जस्ट उल्टा है। इसके बाद हम समझेंगे जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी है, अक्षांश और देशांतर दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो अक्षांश जो है, अक्षांश क्या होता है, हमने एक वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी में पृथ्वी की नाप, उसकी आकृति या उसकी जगह को, एरिया को मापने के लिए ये काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं, जिसके कारण हमें जो है पृथ्वी का आकार यानी कि क्षेत्रफल नापने में हमें मदद करें। यानी ये क्या है, ये 0 डिग्री अक्षांश है। ऐसे ही बहुत सारे अक्षांश जो है खींचे गए हैं। तो हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी को हमने ऐसे अक्षांशों में बांटा है। हर 0 डिग्री अक्षांश जो है वो पृथ्वी को जो है वो 2 अलग अलग भागों में बीच से विभाजित करता है। तो उसी को हमने आधार मानते हुए 1 डिग्री, ये जो एरिया है साउथ की तरफ और ऊपर नॉर्थ की तरफ, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो हम नीचे की तरफ जाएंगे 1 डिग्री साउथ, इसको हम बोलेंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री साउथ, 3 डिग्री साउथ, 4 डिग्री साउथ, 5 डिग्री साउथ। ऊपर की तरफ जाएंगे तो नॉर्थ हो जाएगा, 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री नॉर्थ, 4 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री नॉर्थ। तो क्या है, पृथ्वी जो है ये 90 डिग्री है, यानी कि 90 अक्षांश नीचे की तरफ है और 90 अक्षांश ऊपर की तरफ। तो जो ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से जो नीचे के जो अक्षांश हैं इनको हम कहेंगे दक्षिणी अक्षांश। और जो ऊपर वाला एरिया है इसको हम बोलेंगे उत्तरी अक्षांश। भूमध्य रेखा को हम बोलेंगे इंग्लिश में इक्वेटर। इसका जो भूमध्य रेखा के जो ऊपर का पूरा एक एरिया होगा, जो हाफ एरिया है, इसको हम बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध। इंग्लिश में हम बोलेंगे इसको नॉर्थ हेमिस्फीयर। और ये भूमध्य रेखा के जो नीचे का साउथ वाला हिस्सा होगा, ये एरिया कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध।
इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम साउथ हेमिस्फीयर। तो हमने समझा जैसे ये पृथ्वी है उसको बहुत सारे अक्षांशों में हमने बांटा है। 90 अक्षांश जो है नीचे की तरफ जाएंगे और 90 अक्षांश ऊपर की तरफ। तो नीचे वाला जो एरिया है उसको हम हेमिस्फीयर, और ऊपर वाला जो एरिया होगा उसको हम उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर। तो अब हम समझते हैं एक चीज को, हम लोगों ने देखा क्या है कि पृथ्वी जो है हमारी उसको बहुत सारे अक्षांशों में बांटा गया है। लगभग नीचे साउथ की तरफ भी 90 अक्षांश और ऊपर की तरफ। तो ऐसे बहुत सारे अक्षांश हो जाएंगे, लेकिन इनमें से हमें कुछ अक्षांश पढ़ने हैं। सारे मतलब कंप्लीट नहीं कर सकते ना, बहुत सारे अक्षांश अगर हम कंप्लीट करेंगे तो बहुत सारा लंबा हो जाएगा सिलेबस, और पढ़ भी नहीं सकते वो, मतलब उतना महत्वपूर्ण भी नहीं होता है सारे अक्षांश। कुछ ऐसे अक्षांश हैं जो जरूरी हैं, जो हमें पढ़ना है, जो हमारे क्लाइमेटिकल जोन से रिलेटेड है, यानी मौसम जो है उनके कारण दिन रात ऐसी जो घटनाएं हैं पृथ्वी में होती हैं। तो हम केवल उन्हीं अक्षांशों को पढ़ेंगे जो हमसे दैनिक जीवन से संबंधित है। सबसे पहले ये हमारी पृथ्वी है, ये हो गया 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश क्या करता है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। इसके बाद हम जो हमें अक्षांश पढ़ना है वो है 23.5 डिग्री साउथ। इसके बाद 66.5 डिग्री साउथ, और ये है नॉर्थ पोल। इसको हम बोलेंगे 66.5 डिग्री साउथ, और ये है हमारा साउथ पोल। ऐसे ही हम ऊपर भी जाएंगे, ये होगी 23.5 डिग्री नॉर्थ। इसके बाद 66.5 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ होगा हमारा नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल। तो ये जो अक्षांश हैं, हमें ये 5 अक्षांश हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। इसको मैं नाम कर देता हूँ। नाम हम 23.5 डिग्री इसको क्या बोलेंगे हम अक्षांश को, और इसको क्या बोलेंगे। तो ये जो 0 डिग्री अक्षांश है इसको हम बोलेंगे इक्वेटर। इक्वेटर हिंदी में इसको बोलेंगे हम भूमध्य रेखा। साढ़े 23 डिग्री नॉर्थ को हम बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको हम हिंदी में बोलेंगे क्या, कर्क रेखा। 23.5 डिग्री साउथ को हम बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी मकर रेखा। 66.5 डिग्री साउथ को हम बोलेंगे अंटार्कटिका सर्किल, यानी अंटार्कटिका वृत्त।
ऐसे ही हम ऊपर भी जाएंगे 66.5 नॉर्थ को हम बोलेंगे क्या, आर्कटिक। आर्कटिक सर्किल यानी आर्कटिक वृत्त। ये तो नॉर्थ पोल है, यानी इसको बोलेंगे हम उत्तरी ध्रुव। ये हो गया साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव। तो नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ये 66.5 साउथ है, इसको हम बोलेंगे अंटार्कटिका सर्किल। और 23.5 साउथ को बोलेंगे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ सर्किल। 66.5 को नॉर्थ को हम बोलेंगे आर्कटिक सर्किल, और 23.5 नॉर्थ को हम बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 0 अक्षांश को हम बोलते हैं भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर। भूमध्य रेखा जो है, भूमध्य रेखा को हम विषुवत रेखा भी बोलते हैं। विषुवत रेखा। अब क्या है, ये जो अक्षांश हैं इनको हम पढ़ने वाले हैं। तो ये पांचों अक्षांश जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे 23.5 है, 23.5 साउथ है, नॉर्थ है। ये दो एकमात्र ऐसे बिंदु हैं जिस पर सूरज का प्रकाश जो है वो लंबवत पड़ता है हमेशा। या तो भूमध्य रेखा पे लंबवत पड़ेगा, या फिर 23.5 साउथ पे, या फिर कभी 23.5 नॉर्थ पे। यानी कि 23.5 साउथ और नॉर्थ एकमात्र ऐसा बिंदु है जहां पर सूरज का प्रकाश लंबवत पड़ता है। इसके बाद कभी भी, इसके बाद ऊपर कोई भी, मतलब चाहे वो 66.5 अक्षांश हो, 23.5 अक्षांश के बाहर कभी भी सूरज का प्रकाश लंबवत नहीं पड़ता है। यानी आखिरी बिंदु है 23.5 नॉर्थ और साउथ, जहां पर सूरज का प्रकाश जो है वो लंबवत पड़ता है। इसके बाद तिरछा पड़ता है, सूरज की किरणें जो है वो तिरछी पड़ती हैं। तो उसी के कारण क्या है, साउथ पोल जो है इसको हम शीत कटिबंध में जब हम बांटेंगे अपनी पृथ्वी को, तो सबसे ज़्यादा जो सर्दियां हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है सूरज की किरणें वो अच्छी तरीके से नहीं पहुँच पाती हैं। तो इस यहाँ जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहाँ बर्फ है, यानी बहुत ज़्यादा ठंड का मौसम रहता है। तो हमने समझा। अब इनके बाद हम इनके कटिबंध में बांटेंगे हम पृथ्वी को। इन जो अक्षांश है इनका कुछ एरिया होगा अपना, एक इनकी क्लाइमेटिकल जोन है, तो उसको हम देख लें। तो क्लाइमेटिकल जोन है, जैसे हमने समझा, ये हमारी पृथ्वी है। ये हमारी पृथ्वी है। अभी हमने समझा कि अक्षांश हमें कौन कौन से अक्षांश पढ़ने हैं। अब हम समझेंगे कि वो जो अक्षांश हैं उनका एक पर्टिकुलर एरिया होगा, उनका एक प्रभाव होगा किसी न किसी क्षेत्र तक। तो भूमध्य रेखा को हम जाने पहले, ये हमारी भूमध्य रेखा है। तो भूमध्य रेखा जैसे आप जानते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, 0 अक्षांश, या फिर भूमध्य रेखा बोलेंगे, या इक्वेटर बोलेंगे इसको। तो इक्वेटर जो है, इसके जो कुछ 5-7-8 डिग्री तक नीचे और 5-7-8 डिग्री तक ऊपर का जो एरिया है वो इसका क्लाइमेटिकल जोन कहलाएगा। यानी ये एरिया और ये एरिया, ये क्या है, भूमध्य रेखा से संबंधित क्षेत्र है। यानी भूमध्य रेखा का प्रभाव लगभग 5-7 डिग्री नीचे और 5-7 डिग्री ऊपर रहता है उसका प्रभाव।
तो हम इसके प्रभाव को क्या क्या बोलेंगे? इक्वेशनल जोन। इक्वेटर लाइन है, इक्वेटर बोलते हैं हम इस लाइन को। तो ये यहाँ का जो वातावरण है वो क्या हो जाएगा? इक्वेशनल जोन, यानी इसको हम हिंदी में बोलेंगे उष्ण कटिबंध। इसके बाद हम बात कर रहे हैं -23.5 डिग्री साउथ की। तो 23.5 डिग्री साउथ जो है, इसका कुछ ऊपर का एरिया होगा 5-7 डिग्री तक, कुछ एरिया नीचे का होगा 5-7 डिग्री तक। ये मतलब जो डिग्री है ये कंफर्म नहीं होता, 5-7 ऊपर नीचे भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो ये एरिया जो है इसको हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल जोन। जोन इसके ऊपर भी 23.5 डिग्री जो जोन। इसके बाद हम देखेंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ को। ये हमारी जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ हो गई। इसको भी हम बोलेंगे सब ट्रॉपिकल जोन। इसके 5-7 डिग्री ऊपर का एरिया होगा, कुछ थोड़ा नीचे का होगा। सब ट्रॉपिकल जोन। इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? उपोष्ण कटिबंध। उपोष्ण कटिबंध। इसके बाद हम बात करें तो क्या है ये एरिया जो है, ये हमने इक्वेशनल जोन समझा। ये एरिया हो गया एक, इसको हम सब ट्रॉपिकल जोन बोलेंगे, यानी उपोष्ण कटिबंध। इसके बाद आता है, हमने पढ़ा था 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री साउथ। इसका भी कुछ एरिया जो है 5-7 डिग्री ऊपर और 5-7 डिग्री का नीचे के। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम हिंदी में बोलेंगे शीतोष्ण कटिबंध। इंग्लिश में बोलेंगे हम इसको टेम्परेट जोन। हिंदी में इसको बोलेंगे हम शीतोष्ण कटिबंध। ऐसे ही हम ऊपर भी जाएंगे, 66.5 डिग्री नॉर्थ। इसका भी कुछ एरिया 5-7 डिग्री ऊपर होगा, कुछ एरिया नीचे होगा। इसको हम बोलेंगे टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन। तो ये हमने समझे 23.5 डिग्री साउथ नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ। 66.5 डिग्री साउथ और नॉर्थ को क्या बोलते हैं हम? टेम्परेट जोन, यानी कि शीतोष्ण कटिबंध।
और 23.5 डिग्री साउथ और नॉर्थ को बोलते हैं उपोष्ण कटिबंधी। इक्वेशनल जोन को हम यानी 0 डिग्री अक्षांश जो है भूमध्य रेखा को, उसको हम बोलते हैं उष्ण कटिबंध। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि पोल पोल भी होते हैं, ये 90 डिग्री पोल है, ये नॉर्थ, ये है 90 डिग्री साउथ। तो इनका भी एक क्लाइमेटिकल जोन होता है अपना, इनके आसपास भी क्लाइमेटिकल जोन होता है। तो ये जो 90 डिग्री साउथ है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे पोल जोन, यानी कि हिंदी में हम इसको बोलेंगे शीत कटिबंध, शीत कटिबंध। वैसे ही इसको भी हम बोलेंगे शीत कटिबंध हिंदी में। इंग्लिश में हम बोलेंगे इसको भी पोल जोन ही बोलेंगे। तो हमने कटिबंधों को समझा, 5 हमारे कटिबंध तो 5 भागों में हमने बांटा। पहला जो है उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध। ये नॉर्थ और साउथ में हम 2 एरिया में पर्टिकुलरली डिवाइड करते हैं। तो 5 चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो हमने अभी जोन को समझा, यानी उनके जो हमारे अक्षांशों के क्लाइमेटिकल जोन उनको हमने समझा। इसके बाद हम कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे सवाल कुछ समझेंगे जो अक्षांश और देशांतर से जुड़े हुए हैं, जो बहुत बेसिक होते हैं लेकिन कई बार बच्चों को नहीं पता होते। जैसे हमारी ये पृथ्वी है, पृथ्वी है, इसमें बहुत सारे अक्षांश हैं। ये 0 डिग्री अक्षांश हो गया, 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये 4 डिग्री साउथ, और ये पोल हो गया, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। इसको भी हम 1 डिग्री बोलेंगे नॉर्थ, इसको 2 डिग्री नॉर्थ, इसको 3 डिग्री नॉर्थ। यहाँ क्या होगा? यहाँ हमारा नॉर्थ पोल होगा। तो इसमें मैं 3 चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। जैसे अगर हम देखें, इसको हम देखें तो ये हमारा क्या है? 0 डिग्री अक्षांश है, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। इसने हमारी पृथ्वी को क्या है? 2 बराबर भागों में विभाजित किया हुआ है, 2 बराबर भागों में विभाजित किया हुआ है। तो अगर हम देखें तो कुछ अक्षांश हमें नीचे जाना होगा, कुछ अक्षांश ऊपर भी है इसके। तो लगभग जो है 90 डिग्री अक्षांश नीचे होते हैं, हम 90 डिग्री तक जाते हैं, 90 डिग्री ऊपर। यानी कि जो है हर अक्षांश की जो बीच की दूरी है वो लगभग हमने कितनी रखी? 1 डिग्री। एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की दूरी जो है वो कितनी है? 1 डिग्री। हमने हर अक्षांश को 1 डिग्री की दूरी पे जो है बनाया है। अब इस चीज को हम समझेंगे, कुछ सवाल है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड,
अगर आपसे किसी ने पूछा कि टोटल जो अक्षांश है वो कितने होते हैं, तो जैसे मैंने अभी कई बार बता चुका हूँ कि जैसे ये हमारा क्या है, ये 0 डिग्री अक्षांश है जो पृथ्वी को 2 भागों में बांट रहा है बराबर, ये 0 डिग्री अक्षांश। ये क्या है, इक्वेटर है जो 2 बराबर भागों में पृथ्वी को डिवाइड कर रहा है। इसके बाद 90 डिग्री अक्षांश तक हम नीचे जाते हैं, 90 डिग्री ऊपर जाते हैं। तो 90 और 90 180, और एक जो है ये इक्वेटर को हम जोड़ेंगे तो 90 प्लस 90 और 90 होंगे 180 प्लस एक इक्वेटर तो हो गया 181। यानी टोटल जो अक्षांश होगी संख्या अगर कोई पूछे तो कितनी है, 180। यानी टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड जो है 180 है। इसके बाद एक चीज़ और आती है, जैसे टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड है वैसे ही टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूडल लाइन भी होता है। टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूडनल लाइन। टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूडनल क्या है, देख मैं इसमें 2 चीजें हैं। जैसे मैंने पहले पूछा कि टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड और टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूडनल लाइन दोनों अलग अलग चीज हैं। इसको मैं अभी बताऊंगा क्या है, मतलब दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे लैटिट्यूडनल लाइन जो है आपको पता होना चाहिए, अगर हम कोई लाइन अगर हम देखें तो लाइन में क्या है, एक से अधिक लाइन बनाने के लिए हमें 2 या 2 से अधिक बिंदुओं की जरूरत होती है। जैसे अगर हम एक ये बिंदु है तो क्या हम इसको लाइन बोल सकते हैं, नहीं। लेकिन अगर यहाँ एक और बिंदु होता कोई और इसको ऐसे जोड़ दिया जाए तो इसको तो हम लाइन बोल सकते हैं ना, लाइन इसको तो कह सकते हैं हम, क्योंकि एक से ज़्यादा बिंदु है। इसमें क्या मिनिमम कितनी बिंदु की ज़रूरत होती है, 2 की, और 2 के बाद मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। तो यहाँ मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि ये जो 90 डिग्री साउथ और 90 डिग्री नॉर्थ होते हैं ये जस्ट पोल है, ये क्या है, एक बिंदु है। बिंदु है नॉर्थ नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये कोई लाइन नहीं है, दे आर जस्ट अ पॉइंट। तो एक बिंदु कभी भी कोई लाइन नहीं बनाता है। तो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूडनल लाइन अगर हम बोलें तो कितनी टोटल लैटिट्यूड कितने थे हमारे, 180 सॉरी 181। अगर हम नॉर्थ पोल को साउथ पोल को 2 पोलों को घटा दें, 2 लैटिट्यूड घट गए तो कितने बचे, 179 टोटल लैटिट्यूडनल लाइन है वो 179 है। तो इसमें हमने कौन कौन से 2 हटाए, एक तो ये है साउथ पोल, दूसरा है नॉर्थ पोल। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड अलग चीज़ होते हैं, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूडनल लाइन अलग चीज़ें होती हैं। एक चीज़ और है वो भी मैं आपको समझा रहा हूँ अभी। हमने लैटिट्यूड टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड देखे, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूडनल लाइन देखा। अब हम समझते हैं टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूडनल सर्किल। टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूडनल
सर्किल, यानी टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूडनल सर्किल, इसको हम हिंदी में बोलेंगे लैटिट्यूडनल सर्किल को अक्षांशीय वृत्त। अक्षांशीय वृत्त, जैसे जिस प्रकार लैटिट्यूडनल लाइन होती हैं यानी अक्षांशीय रेखा होती हैं, लैटिट्यूड होते हैं, वैसे ही लैटिट्यूडनल सर्किल भी होते हैं। हमने पृथ्वी की शेप को देखा, जैसे पृथ्वी की क्या शेप कैसी है, लगभग गोल है, ये हमने देखा। इसमें बहुत सारे जो है अक्षांश खींचे हुए, अक्षांश जो है वो खींचे गए हैं। ये है, जैसे ये अक्षांश है, भूमध्य रेखा हमारी 0 डिग्री, ये 1 डिग्री साउथ, ये 2 डिग्री साउथ, ये है 3 डिग्री साउथ, ये में ये हो गया साउथ पोल। ऐसे ही ऊपर भी हम जाएंगे, ये हो गया 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री नॉर्थ, और ये नॉर्थ पोल। तो ये क्या है, अभी हम जैसे ये जो मैंने चित्र बनाए हुए, ये क्या है, 2 डायमेंशन है। इसमें हम देख रहे हैं हमें एक तरफ लाइन दिख रही है, लेकिन पृथ्वी की शेप क्या है, लगभग अगर हम देखें तो लगभग गोल है ना, फुटबॉल की तरह है। जैसे पृथ्वी की शेप है, जैसे हमने ये देखा 2 डायमेंशन में दिख रहा है, तो 2 डायमेंशन में हम क्या देख रहे हैं कि मतलब हमें एक साइड का एरिया दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम जैसे वास्तविक रूप में अगर हम पृथ्वी को समझें तो कैसी है, अगर हम फुटबॉल लें, एक फुटबॉल लें और उसका अगर 3 डायमेंशन में अगर उसका चित्र बनाएं, अगर हम ऐसे ही अक्षांश फुटबॉल पर भी खींचें तो क्या है, मतलब एक एरिया में तो दिखाई देंगे, उसका पीछे भी होंगे ना वो कुछ लाइन, यानी आधी लाइन जो है ये गई है और आधी लाइन इसके पीछे भी होगी। मतलब जैसे ये ऐसे होगा ना, ऐसे एरिया बनेगा लगभग, ऐसे ऐसे अक्षांश होगा नहीं, तो ये क्या है, ये पूरा सर्कल बनना 360 का। तो वैसे ही जैसे हमने 2 डायमेंशन में ये देखा, तो जिस प्रकार हमारे क्या है, हर अक्षांश एक लाइन बन रही थी, हर अक्षांश एक रेखा थी, वैसे ही हर अक्षांश एक वृत्त भी होगा, क्योंकि वो हम 3 डायमेंशन में देखें तब हमें समझ में आएगा, 2 डायमेंशन में नहीं समझ में आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूडनल सर्किल होंगे, वो लैटिट्यूड होते हैं 181। अब जैसे मैंने आपको बताया है, ये जो पोल्स हमारे हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, ये क्या है, एक बिंदु है। तो बिंदु से तो कभी कोई सर्किल बनेगा नहीं, ना बिंदु से कोई लाइन बनती है, ना कोई सर्किल बनता है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इनको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड से। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूडनल सर्किल जो होंगे 179 निकल के आएंगे। नंबर ऑफ लैटिट्यूडनल सर्किल, तो हमने जो है अक्षांशीय वृत्त को समझे। तो अगर कोई आपसे पूछे कि टोटल अक्षांशीय वृत्त कितने होते हैं, तो 179 होते हैं। टोटल लैटिट्यूडनल लाइन कितनी होती है, तो वो भी 179 होती है। और टोटल अगर लैटिट्यूड पूछे तो 181 होते हैं।
इसके बाद हम अक्षांश के बारे में कुछ जरूरी फैक्ट समझते हैं। जैसे अक्षांश क्या है? अक्षांश क्या है? एक काल्पनिक रेखा है अक्षांश काल्पनिक रेखा है। अगर वास्तविक में देखें तो ऐसी कोई भी रेखाएं पृथ्वी पर नहीं है। अक्षांशीय रेखाएं समांतर होती हैं, समानांतर होती हैं। इसके बाद हम समझेंगे अक्षांशीय रेखाएं जो हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है। तो जैसे अक्षांशीय रेखाएं समांतर होती हैं, ये मैंने बताया। आप अभी मैंने जैसे अक्षांश जो है कुछ बताए थे, उसमें अक्षांश में देखा था, मैंने आपको बताया था कि एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की दूरी जो है वो 1 डिग्री होती है। हर अक्षांश में ऐसा होता है, किसी एक अक्षांश में नहीं होता। यानी अगर हर ये एक लाइन है, ये जैसे बहुत सारी लाइनें हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि समानांतर रेखाएं वे होती हैं जिन रेखाओं के जो अंतर है वो समान है। तो हमने क्या किया, जो अक्षांश रेखाएं हैं उनकी दूरी भी 1 डिग्री हमने रखी हर अक्षांश की, चाहे वो 1 डिग्री हो 2 डिग्री हो। हर अक्षांश का गैप कितना होगा? 1 डिग्री, यानी 1 डिग्री। तो सभी अक्षांश जो है समान दूरी पे है लगभग, तो हम इनको क्या कहेंगे? समानांतर होती हैं अक्षांशीय रेखाएं। उसके बाद लिखा है मैंने, अक्षांशीय रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर या फिर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये हमारी पृथ्वी है। तो अगर मैं इसको 2 भागों में, बराबर भागों में बांटूं, ये 0 डिग्री अक्षांश है। तो मैंने रेखाएं कहाँ से ली? यहाँ से ली। यानी या तो हम पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे, या फिर ये मैं यहाँ से लूंगा, पूर्व से पश्चिम की ओर लेंगे। तो समझ में आ गया होगा। जैसे हमने अभी समझा, कुछ ऐसे फैक्ट समझे जो अक्षांशीय रेखाओं से संबंधित थे। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्टेंस कंसेप्ट। जैसे डिस्टेंस कंसेप्ट के कुछ क्वेश्चन जो है हम लगाएंगे। जैसे अगर आपसे कोई पूछ दे कि कोई व्यक्ति है, वो किसी जगह पे, एक जगह का नाम है, एक पर्टिकुलर जगह है, कोई अक्षांश है, उस पर खड़ा है,
और अगर पूछा जाए कि उसकी दूरी बताना है आपको भूमध्य रेखा से, कर्क रेखा से या फिर कोई और रेखा से, तो हम उन सवालों को कैसे करेंगे। सवाल आते हैं, तो हमने एक सवाल लिया है। कोई व्यक्ति 77 डिग्री नॉर्थ पर खड़ा है, उसने अपनी दूरी पूछी है पहले किससे, भूमध्य रेखा से। दूसरा कर्क रेखा से। तीसरा मकर रेखा से। तो कोई एक लड़का है, उसने वो 77 डिग्री नॉर्थ पे खड़ा है, उसने अपनी दूरी पूछी है, उसको नहीं पता कि वो कितनी दूरी पे है, तो उसने अपनी दूरी पूछी है किससे, पहले भूमध्य रेखा से हम बताएंगे, फिर कर्क रेखा से, फिर मकर रेखा से। ये क्या है, ये हमारी भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री, 0 डिग्री अक्षांश। कोई लड़का है 77 डिग्री अक्षांश पे ये खड़ा है, इधर 77 डिग्री अक्षांश है ये। यहाँ कोई लड़का खड़ा है, मान लीजिए इस पॉइंट पे खड़ा है, जैसे यहाँ मान लीजिए। हम पहले इस चीज को सॉल्व करेंगे। मकर रेखा ये हमारी भूमध्य रेखा है, तो 0 डिग्री अक्षांश है, ये नॉर्थ की तरफ जा रहा। तो अगर हम 0 डिग्री अक्षांश से नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो 0 डिग्री अक्षांश यानी भूमध्य रेखा, और उस लड़का जो खड़ा है जहाँ पे यानी 77 डिग्री नॉर्थ में, इसका अगर हम अंतर देखें तो लगभग 77 नॉर्थ 77 निकल के आएगा। तो 77 डिग्री है। मैं आपको एक चीज जैसे अभी मैंने बताई थी कि एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की जो दूरी है वो लगभग 111 किलोमीटर होती है। तो हम एक अक्षांश को लेंगे, यानी 77 डिग्री का अंतर है, 77 डिग्री में हम भाग करेंगे किसका, सॉरी गुणा करेंगे हम 111 किलोमीटर का। तो इसका हम गुणा करेंगे तो लगभग 85,400 सॉरी 8,547 किलोमीटर इसका आएगा। यानी उसकी उस लड़के की, वो लड़का 77 डिग्री नॉर्थ पे खड़ा है, तो उसकी भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है, 8,547 किलोमीटर है। तो हमने भूमध्य रेखा समझा, अब हम समझेंगे कर्क रेखा। कर्क रेखा से उसकी दूरी बताएंगे। कर्क रेखा से व्यक्ति की दूरी
ये हमने भूमध्य रेखा खींची, 0 डिग्री अक्षांश है। यहाँ पे वो खड़ा है व्यक्ति 70 डिग्री नॉर्थ में। हमसे दूरी क्या पूछी है? कर्क रेखा। कर्क रेखा से पूछी गई है, यानी कर्क रेखा ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो अगर हम यहाँ देखें 0 डिग्री से अगर हम 77 डिग्री का अंतर अगर हम देखें तो कितना आएगा इसका? 77 अंतर आएगा, 77 अंतर है। अगर हम इस अंतर में से हम देखो नीचे से जब ऊपर की ओर चलेंगे तभी, वो नीचे से चलते हैं ना, तभी 23 डिग्री नॉर्थ यहीं से भूमध्य रेखा से तो शुरू होता है। तो हम ऊपर की ओर जाएंगे, अगर हम पूरे एरिया में से इसका अंतर हमें पता है 77 डिग्री है। अगर 77 डिग्री में से हम ये घटा दें 23.5 डिग्री नॉर्थ, तो हमें ये दूरी पता चल जाएगी, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें पता चल जाएगी। यही दूरी पूछ रहा है वो। यहाँ पे खड़ा है कोई व्यक्ति और वो ये डिस्टेंस पूछा है, यानी ये क्या है? कर्क रेखा है। कर्क रेखा तक की उसने दूरी पूछी है। तो हम 23.5 डिग्री नॉर्थ माइनस कर दें इसमें, साढ़े 23 डिग्री नॉर्थ तो बचेगा 53.5। तो हमने जब 77 डिग्री में से 23.5 डिग्री को घटाया तो यहाँ 53.5 डिग्री बचा। 53 डिग्री का हम जो मल्टीप्लाई करेंगे वो 111 किलोमीटर में करेंगे। तो इसका आंसर आएगा लगभग 5938.5 किलोमीटर। यानी जो कर्क रेखा से दूरी निकल के आई वो 5938.5 किलोमीटर लगभग। ये दूरी जो निकल के आई ये कितनी है? ये है 5938.5 किलोमीटर है। उसके बाद क्या पूछा था? कर्क रेखा के बाद हम मकर रेखा से उसकी दूरी निकालेंगे। मकर रेखा से व्यक्ति की दूरी। तो जिस प्रकार हमने भूमध्य रेखा की निकाली थी, कर्क रेखा की निकाली थी, वैसे ही हम लोग मकर रेखा की भी निकालेंगे। ये हमारी पृथ्वी है। ये भूमध्य रेखा है, इसको पृथ्वी को 2 भागों में बांट रही है। यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है 77 डिग्री नॉर्थ में। इस पॉइंट पे कोई व्यक्ति खड़ा है। हमसे दूरी जो पूछी गई है वो ये पूछी गई है, मकर रेखा, यानी 23.5 डिग्री साउथ की। मकर रेखा। तो हमने जैसे पिछले सवाल में किया था, हमने 23.5 डिग्री को घटाया था 77 डिग्री में। इसमें हम उल्टा करेंगे, उसमें घटाया था, इसमें ये अंतर हमें पता है। यहाँ तक का भूमध्य रेखा तक का ये कितना है? 77 डिग्री, 77 डिग्री। अब हमें यहाँ ये दूरी और बढ़ गई, 23.5 डिग्री साउथ दूरी बढ़ गई। तो उसमें हमने घटाया था, इसमें हम जोड़ेंगे 23.5 डिग्री प्लस 23.5 डिग्री, कितना हो जाएगा? 100.5 डिग्री। 100.5 डिग्री में जब हम गुणा करेंगे
111 का, तो ये कितना आएगा लगभग 11,155.5 किलोमीटर। यानी हमारी जो डिस्टेंस है यहाँ से 77 डिग्री से ये मकर रेखा तक की टोटल दूरी जो है कितनी निकल गई, 11,155 किलोमीटर। तो हमने बहुत सारी चीज़ों को समझा इस चैप्टर में। अक्षांश हमने डिस्टेंस को समझा, अक्षांशों को समझा, अक्षांश क्या होते हैं, और बहुत सारे इसमें क्वेश्चन भी करने सीखे हमने बताया, कुछ फैक्ट भी बताया अक्षांश। तो क्लाइमेटिकल जोन भी बताया मैंने इसमें, किस रेखा का क्लाइमेटिकल जोन जो है वो कहाँ तक है, लगभग अभी जैसे मैंने बताया कि 5 से 7 डिग्री तक रहता है। ये कभी कम होता है, कभी ज़्यादा भी हो जाता है, वो स्थायी नहीं रहता, घटता बढ़ता रहता है। तो आज का ये चैप्टर जो है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, इसका फर्स्ट पार्ट जो है अक्षांश मैंने आज पढ़ाया। ये 6th क्लास के NCERT का सेकंड चैप्टर है। तो उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो हमारे वीडियो तो उसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।